हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 की, और 7 नंबर लेक्चर जीओसी हमारा टॉपिक चल रहा है। 6 नंबर लेक्चर में हमने बात की थी कि रेजोनेंस क्या होता है, उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने फाइनली ये कंसेप्ट निकाला था कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो रेजोनेंस उसमें होगा। उसके बाद हमने ये बोला था कि जब रेजोनेंस होता है तो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। उन स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड में मोर कंट्रीब्यूट करेगी, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड में लेस कंट्रीब्यूट करेगी। ऑल क्लियर? उसके बाद मैंने ये बोला था कि हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। उसके लिए कंसेप्ट बोला था कि अनचार्ज स्पीसीज चार्ज स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल होती है, बट सम केस में चार्ज स्पीसीज भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है अगर सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ रही है तो। उसके बारे में हमने बात की थी। फिर मैंने बोला कि अगर सभी अनचार्ज स्पीसीज हैं तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या वो भी सेम आ जाए तो हमने लास्ट थर्ड स्टेप बोला था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी ए नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ये भी सेम आ जाए तो फिर हमने देखा था चार्ज सेपरेशन, लाइक चार्जेज के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। लाइक मतलब प्लस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव, और अनलाइक चार्जेस के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। एनी डाउट? यहां तक हमने बात की थी। अब उसके एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। और इसमें एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आप देखिए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा, उसी कंसेप्ट से हमें चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है अपना, वो ये वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन है CH3CH2 पॉजिटिव OCH3। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये लोन पेयर इधर से इधर जा सकता है, CH3CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और CH3। देखो इन दोनों में से स्टेबिलिटी देखेंगे तो वो दोनों ही चार्जेज स्पीसीज है। इसमें 1 2 3 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। जहां रेजोनेंस स्केलेटन की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा है। इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट अनकंप्लीट, ऑक्टेट अनकंप्लीट, और यहां कंप्लीट ऑल एटम फॉलो ऑक्टेट। तो सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CH3CO OH CH3CO माइनस डबल बॉन्ड OH CH3CO माइनस, ये पॉजिटिव OH CH3O पॉजिटिव माइनस, और ये OH। तो इनमें फर्स्ट ये वाली कौन सी स्पीसीज है? अनचार्ज, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होने वाली है। सेकंड वाली इनमें बात करें तो ये तीनों ही स्पीसीज कैसी है? चार्ज स्पीसीज है। तो यहां देखो यहां बात करें अपन
कि इनकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर बात करें तो यहां पे सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 4 यहां भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये वाली गलत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है। मैंने इसको इधर भेजा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली बन गई, इसको इधर भेजता हूं तो ये वाली बन गई, तो ये तो गलत है रिप्रेजेंट, तो ये तो लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो यहां फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, फिर सेकंड हो जाएगी, ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर इसके बाद आपके पास थर्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएगी और उसके बाद फोर्थ ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये वाली ज्यादा स्टेबल है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये लो, इनकी स्टेबिलिटी की बात करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये वाली तो कौन सी हो गई, अनचार्ज्ड, और ये वाली तीनों कौन सी है, चार्ज्ड। तो मोस्ट स्टेबल तो फर्स्ट हो जाएगी। अब देखो यहां अनकंप्लीट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और वैसे भी 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें 4 ही कोवेलेंट है, तो ये वाला ये अनकंप्लीट ऑक्टेट तो यहां पे फिर आ जाएगा। अब इसमें और इसमें बात करें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, यहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, तो फिर सेकंड हो जाएगी, उसके बाद फोर्थ हो जाएगी, और थर्ड सबसे लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका ऑक्टेट अनकंप्लीट होगा, ये आप ध्यान रखें। कार्बन बियर पॉजिटिव चार्ज अनकंप्लीट ऑक्टेट, तो ऑक्टेट अनकंप्लीट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। आप कोवेलेंट बॉन्ड देख लेना यार, ये अनचार्ज थी, चली गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां 5 है और यहां पे 4 ही है, 4 कम बॉन्ड है, तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं, एक इसका ऑक्टेट कंप्लीट देखते हैं। ये लो, दोनों ही चार्जेज हैं, सेकंड मोड स्टेबल है, बिकॉज यहां ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। सेकंड क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन था और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए सेकंड ज्यादा स्टेबल है। अब अगर मैं बात करूं CH2 माइनस डबल बॉन्ड, और दूसरा यहां मैं बात करूं ये CH2 और ये नेगेटिव, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बेनाइन है,
और 2 डिग्री कार्बेनाइन है। 1 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखें और एग्जाम्पल कौन सा है, CH2 माइनस COH, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, यहां भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों ही स्पीसीज चार्ज है। यहां कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। ऐसे अगर मैं बात करूं CH, ये रिंग है, ये फिनोल लिया मैंने, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली हुई, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया, ये OH पॉजिटिव, फिर ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, फिर ये वाला बना OH पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये वाला बन गया, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां और फिर ये वाला बन गया। ठीक है, तो ये इसको 1 2 3 4 5, 1 और 5 की स्टेबिलिटी बराबर है, दोनों ही अनचार्ज स्पीसीज है, दोनों ही अनचार्ज स्पीसीज है। अब 2 3 4 की बात करूं तो यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि कार्बन पे कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका अनकंप्लीट ऑक्टेट होता है। फिर यहां नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। उसके बाद चार्ज सेपरेशन देखूंगा, अनलाइक चार्जेस के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, तो यहां वाली डिस्टेंस मिनिमम है तो फिर 2 नंबर हो जाएगी। फिर ये वाली डिस्टेंस 2 और 4 क्या हो जाएंगे बराबर, सबसे लेस स्टेबल कौन हो जाएगा, थर्ड। समझ में आ रही बात? और बात करते हैं, ये NO2, ठीक है, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ये बनेगा क्या, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहां N, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के साथ डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा यहां पॉजिटिव डबल बॉन्ड NO माइनस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये बॉन्ड एजिट, फिर ये यहां से यहां और ये बन जाएगा और फिर ये यहां से यहां, ये बन जाएगा। ये लो, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 और 5 बराबर हो जाएगी क्या। यहां चार्ज सेपरेशन देखूंगा तो ये वाला पार्ट सब में सेम है, ऊपर वाला पार्ट सब में सेम है, ये सब में सेम है। ऑक्टेट अनकंप्लीट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो वो भी सेम आ गया। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम रहेंगे। चार्ज सेपरेशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन यहां मिनिमम है अनलाइक चार्जेस के बीच में, तो फिर 2 और 2 के इक्वल 4 और सबसे लीस्ट स्टेबल होगी वो होगी थर्ड। बोलो हाँ कि ना। अब इनमें आपकी सीट में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार लगा लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको भी रहेगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे पेज नंबर पेज नंबर 5.2 पे दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पेज नंबर 5.2 की। एक्सरसाइज फर्स्ट दी हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो पहला कंपाउंड तो ये वाला है,
दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, और चौथा ये वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें यहां लोन पेयर है, तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, इसमें रेजोनेंस होगा, ये बन जाएगा यहां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पॉजिटिव और ये O माइनस। स्टेबिलिटी इसको फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, अनचार्ज है। इसकी बात करूं तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। यहां बात करूं इसको फर्स्ट सेकंड, तो यहां सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है। इसकी बात करूं तो ये वाली पॉसिबिलिटी ना जी ना, इलेक्ट्रॉन लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये गलत हो गया। मतलब ये वाला रेजोनेंस नहीं शो करेगा, ये वाला कर देगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बन जाएगा। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये 2 डिग्री है ये 3 डिग्री है, तो यहां फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। हो गया। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, इसके लिए पूछा है कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है। ये वाला दिया आपको, इसके लिए CH2 पॉजिटिव और ये OH, इसके लिए मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछी आपसे। ठीक है, तो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम होंगे। तो इसमें देखो ये यहां से आ गया, फिर बनाया है इसका ये वाला। अच्छा, इसमें आपको ये जो दिया है वही बना देता हूं मैं। इसकी मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछी है और यहां जो दिया हुआ है उसी को बना देता हूं। एक तो दिया है ये वाला CH2OH पॉजिटिव, सेकेंड दिया है ये वाला थर्ड दिया है ये वाला, और यहां दिया है ये वाला। तो देखो अनकंप्लीट ऑक्टेट, अनकंप्लीट ऑक्टेट, और इसमें भी अनकंप्लीट ऑक्टेट, और इसमें ऑल एटम फॉलो ऑक्टेट। तो ये वाली क्या हो जाएगी? मोस्ट स्टेबल हो जाएगी। कंपैरेटिव रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी है और उनकी स्टेबिलिटी पूछी है, तो वो किसी और करवा देता हूं मैं। ठीक है, मिटाऊं, चलो। इसके बाद एक क्वेश्चन और है नीचे, उसको और लगाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है CH3O, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3O CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव डबल बॉन्ड N नेगेटिव। मतलब ये यहां से आ गया तो ये बन गया। उसके बाद बना रखा है CH3O पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH, CH नेगेटिव, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां है CH3O पॉजिटिव
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड और ये N माइनस। और पूछा है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, वहां तो पूछा है कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, तो हम बता सकते हैं कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा। देखो इधर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये तो कौन सी हो गई अनचार्ज, तो मस्ट मोर फर्स्ट मोर स्टेबल है। अनकंप्लीट ऑक्टेट, और यहां भी कंप्लीट कंप्लीट, तो सेकंड लीस्ट स्टेबल हो गई क्योंकि यहां कार्बन का ऑक्टेट अनकंप्लीट है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोवेलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोवेलेंट बॉन्ड है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर नेगेटिव चार्ज, यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज हो गया, तो फिर इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी होने वाली है, फोर्थ ज्यादा स्टेबल रहेगी। वापस सुन ले, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, वहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। मैंने बोला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, तो फिर उसके बाद फोर्थ आएगी, उसके बाद थर्ड आएगी। ये स्टेबिलिटी हो गई। अब एग्जाम में आया हुआ कोई क्वेश्चन है इसका, वो देख लेते हैं कि एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका। एक जरूर जेई मेन में एक जरूर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है, 44 पेज नंबर 5.35, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, ये दिया हुआ है O माइनस N O नेगेटिव O2, ये O माइनस और ये N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये NO माइनस और ये N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। देखो यहां ये नेगेटिव चार्ज डू नॉट हैव रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं है, चार्जेज है। इसके बाद ये वाला रेजोनेंस, हैव रेजोनेंस, ये वाला ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां, ये भी हैव रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लास्ट में फाइनल पे आ किस पर आया, ऑक्सीजन पे, इसमें कहां जा रहा है कार्बन पे, तो यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है, यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है, तो मोर स्टेबल तो कौन सी होने वाली है, थर्ड होने वाली है। इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें रेजोनेंस है, तो फिर सेकंड होने वाली है। सबसे लेस स्टेबल कौन सी होने वाली है, फर्स्ट होने वाली है। और बाकी मुझे यहां नजर आ नहीं रहा कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। और कर लोगे और बाकी क्वेश्चन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का और क्वेश्चन हम देखें। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, ये तो बात हुई हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं दो तीन कंसेप्ट और बताता हूं। एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक होता है लीनियर कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन और लीनियर कॉन्जुगेशन। एंड
लीनियर कॉन्जुगेशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो क्रॉस रेजोनेंस, रेजो एंड लीनियर रेजो। अब इसमें क्या बात है वो समझे आप। लीनियर रेजोनेंस या लीनियर कॉन्जुगेशन डोमिनेट, लीनियर कॉन्जुगेशन डोमिनेट ओवर क्रॉस कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन है वो डोमिनेट होता है किस पे? क्रॉस कॉन्जुगेशन पे। इसको कैसे समझे? जैसे मान लो ये वाला स्केलेटन है, तो इसमें 3 जगह अनसैचुरेशन है कंपाउंड में, यहां वाला, यहां वाला, यहां वाला। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस सी के साथ ए बी दिखा रहा है और इस सी के साथ बी भी दिखा रहा है रेजोनेंस। बस ये जो सी है ना वो ए और बी दोनों के लिए कॉमन है। ए के साथ सी भी दिखा रहा है, बी के साथ भी क्या दिखा रहा है? सी दिखा रहा है। बट क्या ए और बी आपस में कॉन्जुगेशन नहीं रखते हैं? ए और बी आपस में कॉन्जुगेशन नहीं रखते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और अगर मैं 3 स्केलेटन ऐसे लगाऊं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये एक ही डायरेक्शन में पूरा कॉन्जुगेशन चल रहा है, इसको बोलेंगे लीनियर कॉन्जुगेशन। तो ये वाला मोर स्टेबल है कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये जो है ना ये वाला वन टाइम या तो इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा या इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, ये तीनों लगातार कंट्रीब्यूट करते जाएंगे, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। लीनियर कॉन्जुगेशन, तो लीनियर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेट होता है। इसके अलावा और बात करूं, जैसे ये लिया, अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना ये इसके साथ भी दिखा रहा है और इसके साथ भी दिखा रहा है, बट क्या ये दोनों आपस में रेजोनेंस दिखा रहे हैं कि ना? ठीक है, तो ये वाला कौन सा है? क्रॉस। और ये देखो, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ये पूरा इस डायरेक्शन में आया, इसको बोलेंगे लीनियर कॉन्जुगेशन। और एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैंने लिया ये वाला, इसमें ये इसके साथ दिखा सकता है, इसके साथ दिखा सकता है, तो ये कौन सा हो गया? क्रॉस। और ये कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये कैसा हो गया? लीनियर। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? लीनियर ज्यादा स्टेबिलिटी देगा कंपाउंड को। और एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे मैंने ये लिया और दूसरा मैंने ये लिया, तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो इसमें कौन सा हो गया? क्रॉस। और इसमें कौन सा हो गया? लीनियर। ठीक है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, लीनियर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेट होता है कंपेयर टू लीनियर कॉन्जुगेशन। नहीं छोड़िए, लीनियर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेट होता है कंपेरेटिव टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ओके, नाउ टाइप ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेजोनेंस कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस 2 टाइप का होता है। मान लो इस डबल बॉन्ड स्केलेटन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो
इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ये इसको डबल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। या फिर मैं बोलूं ये वाला और यहां मैंने कुछ ऐसा लगा दिया जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। ऐसे ही अगर मैं तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इसका प्लस आर या प्लस एम है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कॉन्जुगेशन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां बात करें तो ये जेड जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसका माइनस आर या माइनस एम बोलूंगा और ये इसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। अब देखो समझते हैं कि मान लो बेंजीन रिंग पे या किसी भी कॉन्जुगेशन स्केलेटन पे यहां कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो दो प्रकार का रेजोनेंस हो गया, प्लस आर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, माइनस आर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता हो। अब प्लस आर कब लगेगा, इस जेड का प्लस आर कब लगेगा, मस्ट हैव लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर होगा तो इसका क्या लग जाएगा, प्लस आर लग जाएगा, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। देखो इधर, अब ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये नेगेटिव, ये यहां से यहां और ये जेड और ये पॉजिटिव, फिर वापस ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो ये वाला भी आया यहां पे नेगेटिव, ये और ये जेड पॉजिटिव, फिर वापस ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो यहां आया नेगेटिव और ये जेड पॉजिटिव, फिर ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो फाइनली बन गया ये वाला। तो क्या ये जेड इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है क्या, डेफिनेटली बढ़ा रहा है। देखो नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब ये जो जेड ग्रुप है ना, ये इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। जैसे जेड यहां इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। बट कंडीशन आप देखो, मैं पहले इसी की बात करूंगा, इसको बाद में लेके आएंगे अपन, पहले मैं इसी की बात करूंगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो कहां बढ़ी, ऑर्थो पे, पेरा पे, ऑर्थो पे। इसका मतलब क्या समझे, रेजोनेंस मेटा पे काम नहीं करता। रेजोनेंस जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाता है, ऑर्थो पे, पेरा पे, मेटा पे। मेटा पे नहीं बढ़ाता, ऑर्थो और पेरा पे बढ़ाता है। अच्छा, ऑर्थो और पेरा पे में से ज्यादा कहां बढ़ाता है, ना 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 ना, ऑर्थो और पेरा पे दोनों जगह सेम इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। जैसे यहां भी नेगेटिव चार्ज आया, यहां भी नेगेटिव चार्ज आया, ऐसा नहीं है कि पेरा पे तो ज्यादा चार्ज आया है और ऑर्थो पे कम आया है। तो मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो केवल ऑर्थो पेरा पोर्शन पे बढ़ाएगा और सेम इंटेंसिटी के साथ बढ़ाएगा। ऑर्थो पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है उतनी ही मेटा पे बढ़ती है। समझ में आई बात है। अब यहां कुछ चीजें ऐसी है जो आपको मुझे बतानी है कि किनका प्लस आर लगेगा। तो मैंने कहा मस्ट हैव लोन पेयर, लोन पेयर बोल दो, या फिर हैव नेगेटिव चार्ज, या फिर उसके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो किनका प्लस आर लगता है। जेड बराबर क्या होना चाहिए, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, ठीक है, NH2 OH OR, ये प्लस आर का इफेक्ट है। इन सबका क्या लगता है, प्लस आर लगता है। सबके पास क्या है, लोन पेयर। सबसे ज्यादा प्लस आर किसका लगेगा, CH2 माइनस का, फिर NH माइनस का, O माइनस का, फिर NH2 का, फिर OH का, फिर OR का। ठीक है, अब देखो इधर इसके पास ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना,
ये डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये सब लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज है ना, लोन पेयर ये वाले जो जेड है ना, जितने भी ये जेड हैं, जेड ये वाले हैं, ये लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 2p, क्योंकि ये सभी किसके हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं। ठीक है, और यहां भी जब ये इधर से इधर जा रहा है तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, 2p ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, 2p भाई 2p से दे रहा है, जा किस में रहा है, 2p से जा रहा है, और 2p ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, तो इन सब का क्या लगेगा, प्लस आर लगेगा। सबके पास लोन पेयर है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज प्लस आर लगेगा। अब इनमें प्लस आर ज्यादा किसका कम किसका, वो मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, और है प्लस आर वाले, ऐसा नहीं है केवल इतने ही है। तो मैं केवल पहले प्लस आर की बात कर रहा हूं। नाउ मैं बात करता हूं और देखें, अब जैसे प्लस आर ऑर्डर की बात करूं तो O माइनस और OH में से ज्यादा प्लस आर किसका, इसका प्लस आर ज्यादा है। अब अगर मैं बात करूं OH और ये OR, इनमें प्लस आर ज्यादा किसका है, OH का प्लस आर ज्यादा है OR से। वही जो माइनस आई का ऑर्डर था, ये माइनस आई का ऑर्डर भी मैंने बोला था, माइनस आई के ऑर्डर से ही आपका प्लस आर का ऑर्डर आ रहा है, प्लस आर किसका ज्यादा लगेगा। अब देखो ये एल्काइल ग्रुप आता है ना, तो इस लोन पेयर के नॉन प्लेनर होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे मैं ये लूं, एक बार लिया OCH3, एक बार लिया OET और एक बार लिया O आइसोप्रोपाइल, तो इधर से इधर जाऊंगा ना तो प्लस आर क्या हो रहा है, डिक्रीज लगेगा, सबका प्लस आर ही, बट इधर से इधर जा रहा हूं तो प्लस आर डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, एज वेल एज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन में बी गोज आउट ऑफ द प्लेन। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, इन लोन पेयर का भाई ये H और ये H इनके बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस कंडीशन में इसका प्लस आर कम लगेगा। ठीक है, और बात करते हैं प्लस आर की। जैसे मैंने लिया ये वाला OH और SH, तो यहां S सल्फर के लोन पर थर्ड पीरियड का है, तो यहां होगी 3p 2p और यहां होगी 2p 2p। ज्यादा प्लस आर किसका लगेगा, OH का प्लस आर SH से क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, प्लस आर ऑर्डर है ये। दूसरा अगर मैं लूं OCOCH3 और ये वाला लिया मैंने OH, अब किसका प्लस आर ज्यादा लगेगा, तो इसका प्लस आर ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसके लोन पेयर रिंग के साथ भी डिलोकलाइज हो रहे हैं, इसके लोन पेयर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो इस रिंग में इसके लोन पेयर केवल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 50%, और यहां इसके लोन पेयर 100% वन वे, मतलब 100% एक ही रास्ता है, वो इधर ही जाएंगे, और यहां इसके लोन पेयर के पास कितने रास्ते हो गए,
टू वे, तो रिंग में 50% हिस्सा पाएंगे, तो इसका प्लस आर ज्यादा हुआ। ओवरलैपिंग यहां भी 2p2p, यहां भी 2p2p। ऐसे ही मैं बात करूं यहां NH2 और ये NHCOCH3, तो इसके लोन पेयर केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये वन वे है, और इसके लोन पेयर दो डायरेक्शन में हो गए, मतलब यहां टू वे है। ज्यादा प्लस आर किसका लगेगा? रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 बढ़ाएगा या NHCOCH3 बढ़ाएगा? ये वाला बढ़ाएगा, क्योंकि इसके लोन पेयर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं NH। ऐसे देखें, ये लोन पेयर NHR, ये लोन पेयर, और यहां मैंने लिया ये NRR और ये लोन पेयर। ठीक है, अब देखो यहां इस रिंग के H और इनके H के बीच रिपल्सन, यहां H और यहां रिपल्सन हो रहा है, यहां और यहां रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो यहां रिपल्सन विथ एल्काइल ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन एंड, या फिर ऐसे बोल देते हैं ये यहां से यहां रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया, एज वेल एज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज, रिपल्सन इंक्रीज एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन में बी गोज may be non planar with ring। जैसे जैसे इस एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा ये रिपल्सन होना स्टार्ट होगा। भाई हमें मान रहे हैं ये रिंग है, यहां नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहां एल्काइल ग्रुप, यहां एल्काइल ग्रुप, यहां दो हाइड्रोजन लगे हुए, तो इनके बीच में रिपल्सन तो हो रहा है। इस रिपल्सन से बचने के लिए ये घूम सकता है, तो मैं बोल रहा हूं एज वेल एज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज, रिपल्सन इंक्रीज, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन में बी नॉन प्लेनर विथ रिंग, प्लस आर इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लस आर सबसे ज्यादा NH2 का, फिर NHR का, सबसे कम किसका? NR2 का। इनका प्लस आर लगेगा, लोन पेयर कंटेनिंग है, प्लस आर लगेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो कहां बढ़ती है? और तो और पेरा पे बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करें -R। तो यही रिंग है, इस पे ये जेड क्या होना चाहिए? लोन पेयर मस्ट बी एब्सेंट, लोन पेयर मस्ट बी एब्सेंट। अच्छा, उसमें प्लस आर में हेलोजन भी लिख लेना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबके पास लोन पेयर है, सबका प्लस आर लगता है, सबका प्लस आर लगता है। लोन पेयर मस्ट बी एब्सेंट, हैव वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जेड बॉन्डेड टू more electronegative atom by multiple bond, या जेड जो है
वो बॉन्डेड होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाय मल्टीपल बॉन्ड। तो इस कंडीशन में -r या -m लगेगा। तो देखो जब खींचेगा ना, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो क्या होगा, देखो ये जेड है, ये यहां से यहां है, और यहां पे पॉजिटिव, और ये जेड, फिर ये यहां से यहां, फिर ये यहां से यहां, ये वाला, फिर ये यहां से यहां, फिर ये यहां से यहां। ये मतलब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल रहा है ना, तो कहां निकाल रहा है, ऑर्थो पे कम हुई, पैरा पे कम हुई, ऑर्थो पे कम हुई। इसका मतलब क्या समझे, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो भी ऑर्थो पैरा पे बढ़ती है, कम होती है तब भी ऑर्थो पैरा पे ही कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस केवल ऑर्थो पैरा पोर्शन पे काम करता है, मेटा पोर्शन पे काम नहीं करता। ऑर्थो पैरा पे सेम इंटेंसिटी के साथ काम करता है। ये फाइनली बताऊंगा मैं अभी आगे लास्ट में। अब ये देखो जेड क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो इसी को पकड़ ले, सी डबल बॉन्ड ओ और ये जेड, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मल्टीपल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर, मतलब जेड के पास लोन पेयर नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसका -r लगेगा। अब जेड क्या क्या हो सकता है, H हो सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है, OR हो सकता है, OCOR हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर हेलाइड हो सकता है। इन सब का -r लगने वाला है। इसके अलावा NO2, ये लो लोन पेयर एब्सेंट, ये इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा मल्टीपल बॉन्ड से। इसके बाद साइनाइड, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ये लिया मैंने PMe3+, ये इधर से इधर, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट डी। इसके बाद में लेता हूं ये वाला BH2, ये क्या है, इसके पास क्या है, वैकेंट P। तो इन सब का क्या लगने वाला है, -r लगने वाला है। आगे बात समझ में, इन सब का -r लगने वाला है। क्लियर। तो +r लोन पेयर कंटेनिंग है तो +r लगेगा। अब ज्यादा किसका कम किसका, तो वो ओवरलैपिंग स्ट्रेन देखें आप। अब जैसे इनका -r ज्यादा लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि 2p 2p से खींच रहे हैं। यहां ये कौन सा आ रहा है, ये 2p 3d हो रहा है, ये 3d 2p हो रहा है, जो कि इन सबसे क्या है, कम है। इनका लगेगा -r। क्लियर। तो आप पहचान सकते हो +r किसका लगेगा, -r किसका लगेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, लोन पेयर एब्सेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, उस कंडीशन में उसका -r लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिटाऊं, चल। अब देखो, अब इफेक्ट हमने पढ़ लिया, अब ये इफेक्ट लगाना आ जाएंगे ना तो क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो अब मैं एक बार लिखता हूं कि +r किन का लगता है। एनसीईआरटी वाले में आपके कहां कहां काम आएगा। एनसीईआरटी में +r किसका लगाया है, OH काम में आएगा, OR काम में आएगा, NH2 काम में आएगा, NHR काम में आएगा, NR2 काम में आएगा। इनका +r लगाया है सबका, क्योंकि सबके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। O- है, इसका भी +r लगेगा। OCOR है, इसका भी +r लगेगा। NHCOR है, इसका भी +r लगेगा।
ये एनसीईआरटी। माइनस आर किसका लगेगा? तो देखो शुरू से बात करते हैं। एल्किल एलाइड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड है, माइनस आर लगेगा। कीटोन है, माइनस आर लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, माइनस आर लगेगा। NO2 इसका माइनस आर लगेगा, NO2 का भी माइनस आर लगेगा। तो ये वाले माइनस आर वाले हैं जो मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। N डबल बॉन्ड O जो है इसका भी माइनस आर लगेगा। अब रेजोनेंस की बात करते हैं। देखो इधर यहां रिंग पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है जेड, तो इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पेरा। ये तो सबको पता ही होगा। अब इस जेड का, जेड कोई भी ग्रुप हो सकता है, प्लस आर लगे माइनस आर लगे, कि जेड क्या होगा तो क्या लगेगा ये तुम्हें पता ही है। तो इस इप्सो पोजीशन पे इस जेड का कौन कौन सा इफेक्ट काम करता है? तो यहां केवल प्लस आई और माइनस आई काम करता है। ऑर्थो पे प्लस आर माइनस आर भी काम करता है, प्लस एच माइनस एच भी काम करता है, प्लस आई माइनस आई भी काम करता है, क्योंकि प्लस आई माइनस आई तो सब जगह काम करता है। मेटा पे केवल कौन काम करेगा? प्लस आई माइनस आई। पेरा पे प्लस आर माइनस आर भी काम करेगा, प्लस ये भी काम करेगा, प्लस आई ये भी काम करेगा। तो अब देखो प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर सब ज्यादा कहां लगेगा? प्लस आई लगता हो तो भी इप्सो पे सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, सबसे कम कहां लगेगा? पेरा पे। पेरा पे सबसे कम लगने वाला है। प्लस आई माइनस आई की बात की मैंने। तो अगर मान लो जेड को कोई प्लस आई वाला ग्रुप है तो प्लस आई सबसे ज्यादा कहां लगेगा? इप्सो पे, ऑर्थो पे, मेटा पे, पेरा पे। मान लो ये माइनस आई वाला है तो सबसे ज्यादा माइनस आई भी कहां लगेगा? इप्सो पे, क्योंकि डिस्टेंस इधर से इधर जा रहा हूं ना तो डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं, मान लो प्लस आर और माइनस आर, प्लस आर लगता हो या माइनस आर लगता हो, तो ये केवल कहां लगता है? ऑर्थो और पेरा। और ऑर्थो पे जितना लगता है उतना ही कहां लगता है? पेरा पे, सेम पोर्शन। और माइनस एच और प्लस एच भी केवल किस पे लगता है? ऑर्थो पे और पेरा पे। ठीक है, ऑर्थो और पेरा पे बराबर लगेगा। जितना ऑर्थो पे प्लस आर लग रहा है उतना ही पेरा पे लगेगा, जितना प्लस एच ऑर्थो पे लगेगा उतना ही पेरा पे लगेगा। ये पूरे इफेक्ट मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिए कि कौन सा कहां लगेगा, समझ में आ गया होगा। नाउ हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, बात करेंगे रेजोनेंस की, उसके बारे में बात करेंगे, और भी कई बातें करेंगे। प्लस आर माइनस आर, ये ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ये इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। तो इसका प्लस आर और माइनस आर दोनों लगते हैं, दोनों काम करता है। इसका प्लस आर भी लगता है, माइनस आर भी लगता है। ऐसे में बात करूं, ये वाला लिया मैंने, इसके ऊपर दूसरी रिंग लगा दी, तो ये वाली रिंग इससे खींच भी सकती है, इसको दे भी सकती है, तो इसका भी प्लस आर और माइनस आर दोनों लगता है। ऐसे में बात करूं हैलोजन की, तो हैलोजन का क्या लगेगा? प्लस आर लगेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ये भी दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो इसका भी प्लस आर और माइनस आर दोनों काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने ना कि अभी मैं बता देता हूं कि
ऑर्थो, ये लाइन देख लेना, पढ़ेंगे हम, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बट डीएक्टिवेटिंग, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बट एक्टिवेटिंग, ये बताऊंगा आगे क्या है। इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बट डीएक्टिवेटिंग, और ये वाला जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बट एक्टिवेटिंग। तो इसका तो हम बेसिकली मान के चले तो प्लस आर मान के चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। इसका भी आप प्लस आर माइनस आर दोनों डिपेंड करेगा किस कंडीशन में है, उसमें बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें ऐसी है जो बार बार पूछ जाती है, जैसे यहां लिखी मैंने NMe3 प्लस, लोन पेयर नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लोन पेयर एब्सेंट, वेकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट, तो इसका केवल और केवल क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बट अगर मैं ये लूं PMe3 प्लस, इसके पास क्या है, वेकेंट डी, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो इसका क्या लग रहा है, माइनस आर लग रहा है। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैंने लिया CH3, तो इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं अपन, इसका प्लस H लगता है और प्लस I लगता है। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी CMe, लोन पेयर नहीं है, एल्फा हाइड्रोजन नहीं है, केवल क्या लगेगा, प्लस I लगेगा। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी CCl3 माइनस H और माइनस I लगेगा। ये ध्यान होनी चाहिए, ग्रुप कौन किस ग्रुप का क्या इफेक्ट लगाया है, कौन खींच रहा है। लोन पेयर कंटेनिंग है तो डोनेट करेगा, और वेकेंट ऑर्बिटल है या मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये प्लस आर और माइनस आर की मैंने बात कर ली, किसका प्लस आर लगेगा किसका माइनस आर लगेगा। नाउ जब तक इस बात का मजा नहीं आएगा जब तक हम इनके एप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन की बात करें तो उससे पहले मुझे 2-3 चीजें आपको बतानी पड़ेगी, और वो है ऑर्थो इफेक्ट एंड सर इफेक्ट, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।